नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती, जब से ये भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है तब से रोजाना कुछ न कुछ नौटंकी हम लोग को देखने को मिलता है। चाहे विभाग नौटंकी करे या जो ये डिपार्टमेंट बीटीएससी नौटंकी करे, ये दोनों की तरफ से लगातार आए दिन इस तरह से नोटिस निकाले जाते हैं जिसको देखकर अभ्यर्थियों की माथा चकरा जाता है। और इस पर जो सिलेबस जारी किया गया है, ये लग रहा है कि गांजा पीने के नशे में सिलेबस को जारी कर दिया गया है। मतलब हद है। आप इलेक्ट्रीशियन से है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से है, चाहे मैकेनिकल से है, चाहे किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम से है, आपको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान होना चाहिए। आपको सिविल भी आनी चाहिए, आपको मैकेनिकल भी आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिकल भी आना चाहिए, आपको कंप्यूटर भी आना चाहिए, आपको प्रोडक्शन भी आना चाहिए, आपको ऑटोमोबाइल भी आना चाहिए। मतलब एक भी सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना है। सारे सब्जेक्ट से सभी से प्रश्न पूछेंगे। 34 पेज का ये सिलेबस जारी किए हैं। जो कभी इंजीनियरिंग में पढ़ाया ही नहीं गया है वैसा वैसा सिलेबस बच्चों को दे दिया गया है। अभी हम सारे प्रूफ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से शुरू करेंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब से बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया कि बिहार के सरकारी आईटीआई में हम अनुदेशक भर्ती लेने वाले हैं, इसमें दो तरह की भर्ती होगी। पहला जो आईटीआई किया रहेगा, आईटीआई के साथ जो सीआईटीएस किया उसकी हम भर्ती लेंगे, और इसके बाद बीटेक और डिप्लोमा वालों को हम अलग से भर्ती लेंगे। तो सबसे प्रथम आईटीआई की भर्ती निकाला गया। मतलब आईटीआई जो इन्होंने किया है, जिसके पास एक्सपीरियंस है 3 साल का, और सीटीआई क्या है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसमें इन्होंने क्या किया कि एज क्राइटेरिया में बोल दिया कि 2022 अगस्त तक जिसका एज 18 साल है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जबकि नोटिफिकेशन निकाला गया 2023 में जुलाई अगस्त के आसपास। अब पटना हाई कोर्ट का 2017 का फैसला है, जल संसाधन विभाग का एक भर्ती निकाला गया था उसमें, कि जिस वर्ष नोटिफिकेशन निकाला जाए उसी वर्ष एज क्राइटेरिया रखा जाएगा। जबकि उस समय ये गलती को सुधारने के लिए हाई कोर्ट ने भर्ती को रोक दिया था और बोला था कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ऐसा करनामा कर दिया। अब कुछ बच्चे हाई कोर्ट चले गए हैं। अब उस पर भी संकट मंडरा रहा है कि भाई ऑलरेडी पहले का हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। पहला गलती। दूसरा गलती क्या हुआ कि नोटिफिकेशन जब निकाला गया उसमें बता दिया गया कि भाई अगर आप एनसीवीटी मान्यता प्राप्त किसी भी आईटीआई से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आप सीटीआई किए हो नहीं किए हो, और पूरे भारत के नागरिक बिहार में आके इस फॉर्म को भर के अनुदेशक बन सकते हैं। जबकि बिहार के ही बच्चे जो एससीवीटी से आईटीआई किए थे, बिहार के सरकारी आईटीआई से जो एससीवीटी मान्यता प्राप्त है, उन बच्चों को वंचित रखा गया। जबकि वो बच्चे सीआईटीएस क्वालिफाइड थे। सीआईटीएस क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको फॉर्म भरने से रोक दिया गया। एग्जाम प्रक्रिया भी शुरू कर दिया गया। तब अचानक से इन लोगों का सर से नासा उतरता है और जल्दीबाजी में एक नोटिस जारी करते हैं। आपके सामने नोटिस ये है, एग्जाम ऑनलाइन चल रहा है तो क्या बोलते हैं ये लोग नोटिस में, समझिए इसको। नोटिस में बोल रहे हैं कि भाई जो परीक्षा चल रहा है वो परीक्षा चलता रहेगा। मतलब एनसीवीटी पर जो फॉर्म अप्लाई किया, परीक्षा दे रहा, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अलग से एससीवीटी जो बच्चे हैं ना, अलग से एससीवीटी के लिए हम पोर्टल को ओपन करेंगे और एससीवीटी वाले से हम फॉर्म भरवाएंगे, फिर इनका हम एग्जाम लेंगे। जब एग्जाम हो जाएगा उनका तो दोनों का कंबाइन करके रिजल्ट जारी करेंगे। देख लीजिए ये करनामा। ये जब नोटिफिकेशन बना रहे थे, जब एडवर्टाइजमेंट बना रहे थे, क्या गंजे के नशे में थे, क्या दारू पीकर बना रहे थे? क्या इनको ज्ञान नहीं था कि डीजीटी का तमाम नोटिस है, तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन है कि भाई जिस राज्य के बच्चे जहां से आईटीआई करते हैं उस राज्य में उनका मान्य होता है, वो उस राज्य में वो फॉर्म को भरने के लिए योग्य होते हैं। पहला। दूसरा, अगर वो बच्चे सीआईटीएस कर लिए, मतलब भारत सरकार ने उनको परमिशन दे दिया है कि भाई एससीवीटी के बावजूद भी आप सीआईटीएस कर सकते हैं, फिर आप रोकने वाले कौन थे? और रोकने के बाद फिर आपको लगा कि ये गलती हुई है तो इसको सुधारने के लिए नोटिस जारी कर दिए। ठीक है। अब दूसरी गलती को देखिए। जब बिहार तकनीकी सेवा आयोग गलती पर गलती किए जा रहा था तो हमारा विभाग कैसे पीछे रहेगा? निदेशालय एवं नियोजन प्रशिक्षण की तरफ से एक नोटिस जारी कर दिया गया कि भाई बिहार में हम गेस्ट अनुदेशक भर्ती लेंगे। उसी समय समझ गए थे हम ये नशे में है, क्योंकि जब आप ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दिए हैं
डिप्लोमा के लिए, बीटेक के लिए अलग से अनुदेशक की भर्ती होगी, जो आईटीआई के साथ सीटीआई के उनका अलग से भर्ती होगा। तो फिर आप बीच में गेस्ट अनुदेशक की भर्ती लेने की प्रक्रिया शुरू कर दिए। और यही नहीं, इन्होंने पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया और बोल दिया कि सब में प्रकाशित कर दिया गया, प्रधानाचार्य को भी बता दिया कि भाई गेस्ट अनुदेशक भर्ती होगी। पूरे बिहार के बच्चे परेशान हो गए फॉर्म भरने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि एक नोटिस फिर से निकाला, एक नोटिस फिर से निकाला और इसमें बोल दिया कि भाई जो हम गेस्ट अनुदेशक भर्ती निकाले थे ना, किसी कारणवश हम इसको रद्द कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, अपरिहार्य कारणवश तत्काल अंशकालीन अतिथि अनुदेशक का चयन हेतु आवेदन आमंत्रण को रद्द किया जाता है। तद संबंधित संलग्न सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की कृपा की जाए। और यहां पर देखिए हमारे निदेशक महोदय की तरफ से यह डेट दे दिया गया कि 21/9 को यह जारी किया गया था। और यही निदेशक महोदय ने गेस्ट अनुदेशक भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया था। अब जब नोटिस जारी किया था कि भर्ती होगा, फिर कैंसिल क्यों किया गया? और इसके कैंसिल करने के बाद बीटीसी की तरफ से, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से नोटिस आती है कि भाई हम डिप्लोमा और डिग्री बीटेक वालों के लिए अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन हम जारी करने जा रहे हैं, आप लोग फॉर्म अप्लाई करना। आ भी गया। अब जब विज्ञापन आया तो उसमें बोला कि हम सिलेबस भी आप लोगों को देंगे। और सिलेबस में देखिए कितना बड़ा मिस्टेक किया गया है। आइए समझिए। पहले आपको एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं, मतलब अलग अलग पदों के लिए बहुत सारे क्वालिफिकेशन को नोटिफिकेशन के लिए आमंत्रित किया गया है। अब यहां पे हम जो नोटिफिकेशन आपको दिखा रहे हैं, इसमें एक ग्रुप बनाया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन इत्यादि के लिए अनुदेशक भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया गया है। जिसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें दो तरह के पद निकाले गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का है। एक इलेक्ट्रीशियन ग्रुप का है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप का है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अलग अलग होते हैं, डीजीटी के अनुसार, एनसीवीटी के अनुसार। ठीक है, और इन पे जो अनुदेशक की भर्ती ली जाती है, दोनों का क्वालिफिकेशन भी अलग होता है। तो इन्होंने सबको एक साथ कंबाइन कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन दोनों एक ही साथ रहेंगे और एक ही साथ एग्जाम लेंगे, दोनों का सिलेबस भी कॉमन रहेगा। इसके बाद इनका सिलेक्शन होगा। तो भाई साहब आप मुझे बता दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होती है, जो बीटेक लोग करते हैं, जो डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, क्या दोनों का सिलेबस सेम होता है? हाँ, कुछ चीजें सेम होती है, लेकिन सिलेबस सेम नहीं होता है। अगर सिलेबस सारी चीजें सेम होती तो दोनों अलग अलग ब्रांच बनता क्यों? और यहां डीजीटी ने स्पष्ट किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन दोनों अलग चीजें हैं, फिर आप एक साथ क्यों कंबाइन कर दिए? और यही नहीं, आगे बढ़िए। आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए इनका जो विज्ञापन है, विज्ञापन में जो शैक्षणिक योग्यता लिखा गया वो समझिएगा। यहां पे इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, सोलर टेक्नीशियन के लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगा है बीटेक और डिप्लोमा का, देखिएगा यहां पे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहां तक सही है, अब्लिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अब्लिक में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में आपका 4 वर्षीय डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। यहां पर देखिए नीचे डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और डिग्री होना चाहिए। तो भाई साहब एक क्वालिफिकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये तो ठीक लिखे, लेकिन ये कहां गया? इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कहां गए? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच होती है, उनको क्यों छोड़ दिए? आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स तो ले लिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स है उनको क्यों छोड़ दिए? और यही प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा ट्रेड है आईटीआई का, उसके लिए योग्य होते हैं, क्योंकि सीआईटीएस इसी में होता है, सीआईटीएस इसी में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ही सीआईटीएस होता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स से जो सीआईटीएस करने वाले लोग होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले होते हैं, और इनका यहां पर जिक्र नहीं है। जबकि डीजीटी की तरफ से जो गाइडलाइन दिया गया है उस गाइडलाइन को आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए डीजीटी के गाइडलाइन को, देखिए आपके सामने ये डीजीटी का गाइडलाइन है। मतलब डीजीटी ने एनएसक्यूएफ लेवल 6 के लिए निकाला है ये अपना गाइडलाइन कि भाई अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स ट्रेड से आईटीआई करते हैं तो इस आईटीआई को पढ़ाने के लिए जो हमारा अनुदेशक होगा उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, उन्होंने अपने इस एनएसक्यूएफ लेवल 6 में स्पष्ट कर दिया है। तो आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा ये
क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का था, इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है ना। सेक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, ठीक है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेडिंग डीजीटी, ठीक है ना। सब चीज देख रहे हैं आप लोग, उसी का वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। अब यहां पे इन्होंने जो सिलेबस डिजाइन किया और सिलेबस को जो पढ़ाने वाले क्वालिफिकेशन जो डिजाइन किया बताया गया, उसके बारे में यहां पर समझ लीजिए। आपको हम स्पष्ट करके यहां पे दिखा देते हैं और इसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि क्या ये गंजे के नशे में थे या नहीं, आप बताइएगा। देखिए नेम ऑफ ट्रेड क्या है, यहां पे पढ़िए, नेम ऑफ ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है ना, और ट्रेड कोड भी दिया गया है, और ये सारा डिटेल्स आप यहां पर देख रहे हैं। और यहां पर आइए एंट्री क्वालिफिकेशन, एंट्री क्वालिफिकेशन को देखिए यहां पे कि डिग्री इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहां पर तो कहीं नहीं लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि आपका डिग्री होना चाहिए किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और भी लिख के लिखा है डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कहीं नहीं लिखा हुआ है आपका कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कहां लिखा हुआ है। तो फिर इन लोगों को क्यों बाहर कर दिए, जबकि यही क्वालिफिकेशन वाले सीआईटीएस किए हैं। ये सीआईटीएस का सिलेबस हम आपको दिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। और यहां पर देखिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर बना है ट्रेड का, तो आपको क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। देखिए इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड लिखा हुआ ना, इंस्ट्रक्टर क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड लिखा हुआ है। पढ़िए इसको ध्यान से, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, अनुदेशक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, डिग्री इन एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एआईसीटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, लिखा हुआ है ना। यहां पे और क्या दिया हुआ कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से। तो कहां से आपको दिख गया कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता ही नहीं, आपने छोड़ दिया इसको। तो क्या कहा जाए इस पे कि आपने सही किया है। अभी तो ये हुआ, आइए अब सिलेबस को देखते हैं। ये सिलेबस फॉर ग्रुप 9, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखिए, इस सिलेबस में पूरे ब्रह्मांड का नॉलेज मांगा गया, मतलब आपसे मैकेनिकल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके से सिविल से पूछे जाएंगे, आपको इलेक्ट्रिकल से पूछे जाएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से पूछे जाएंगे। मतलब एक बंदा अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करता है, डिप्लोमा करता है, तो इलेक्ट्रिकल वाला चीज पढ़ता है ना, मैकेनिकल वाला उससे क्यों पूछ रहे हैं भाई, सिविल से उसको क्यों पूछ रहे हैं, कंप्यूटर से क्यों पूछ रहे हैं। आइए नहीं विश्वास है, देखिए सिलेबस एक और देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम। आईटी सिस्टम ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्होंने नाम लिख दिया कि भाई ये सबसे पूछेंगे, जबकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में ये नहीं होता है, ठीक है। ये इन्होंने पूछा कि बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कहां इनको मालूम है, कब पढ़े थे ये। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्टर लेना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के इंस्ट्रक्टर को हमको रिक्रूटमेंट करना है, और आप पूछ रहे हैं प्रश्न मैकेनिकल से भी पूछेंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे इनको, और इनको आप हीट मास ट्रांसफर पढ़ाएंगे, हीट ट्रांसफर पढ़ाएंगे आप इनको आप स्टीम टरबाइन के बारे में पूछेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वालों को स्टीम टरबाइन जानना होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कहां से स्टीम टरबाइन जानना है भाई। आप इनको मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में पूछेंगे, जिसमें वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, ये लोग कहां करते हैं आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, ठीक है। मशीन टूल एंड मशीनिंग से आप प्रोसेस से पूछेंगे, जिसमें आप पूछ रहे कि मिलिंग मशीन, शेपर मशीन, ये प्लेनर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सब कहां इनको पढ़ना होता है भाई। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड मशीन ड्राइंग प्रैक्टिस से पूछ रहे हैं, ये भी मैकेनिकल का ही पार्ट होता है, ठीक है। आप यहां पे मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग से पूछ रहे हैं, जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछ रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीनरी, ये मैकेनिकल का ओरिजिनल पार्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा पूछ डाले हैं, कहां से ये पढ़ना है भाई। मतलब फिर से ये जाकर कोचिंग ज्वाइन करे, फिर से इंजीनियरिंग करे, तब तो ये पढ़ेगा। मतलब आप एक इंस्ट्रक्टर आपको नहीं चाहिए, आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल सबका एक कॉम्बो इंस्ट्रक्टर चाहिए, जिसको कहीं कुछ भी काम में लगा दें।
आप गांजा पी के सिलेबस बना रहे थे, ये भी गांजा पी के एग्जाम देने जाएगा? ये तो गांजा पी के बीटेक नहीं किया कि सारा सर्टिफिकेट ही ले लिया है, एक इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल से, सिविल से, सबका। अभी आगे चढ़िए, अभी आगे आपको सिविल वाला भी दिखा रहे हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग से पूछ रहे हैं कि कटिंग फ्लूइड्स एंड लुब्रिकेंट्स, ये कौन सा चीज का भाई करेंगे? ये मशीन पे काम होता है। आगे चलिए, ब्रोचिंग मशीन के बारे में पूछिए, ये गियर मेकिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि गियर बनाना है, प्रेस मेकिंग के बारे में पूछ रहे हैं। पूरा ये भाई मैकेनिकल है, ये बीटेक में पूरा पढ़ाया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल का ये पूरा पार्ट मैकेनिकल है, कहीं से भी आपको ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? तो आप लोगों ने देखा कि भाई किस तरह से इतना मिस्टेक किया गया है, ये पूरा जो मिस्टेक प्रोसेस अपनाया गया है। तो एक बात तो शक के दायरे में जाता है कि भाई इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाली जो एजेंसी है, मतलब बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन है, या तो उनके जो कमिटी है उनको अधूरा ज्ञान है इस चीज का कि भाई जो निदेशक भर्ती लिया जा रहा है तो इसका सिलेबस पैटर्न क्या होगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, किस तरह से कंडक्ट करना है, ये सारी जानकारी इनको मुझे लगता है कि नहीं है। नाम केवल रख देने से कोई भगवान नहीं बन जाता है। तो नाम रख दिए बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, और टेक्निकल नाम का ज्ञान ही नहीं है, कुछ भी करते जा रहे हैं, कभी भी कुछ भी डिसीजन लेते हैं। मतलब क्या सोच के आप सिलेबस डिजाइन किए थे कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और इलेक्ट्रिकल वाले को एक ही में कंबाइन करके एग्जाम लेंगे, और एग्जाम तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ हम इनसे सिविल से भी, मैकेनिकल से भी प्रश्न पूछेंगे। तो मतलब क्या सोचे थे कि हम बिहार का बहुत बड़ा नाम बना देंगे? मतलब क्या सोचकर बनाए थे भाई? इसका कोई हाथ पैर ही नहीं है सिलेबस का। तो आपसे आग्रह है, गुजारिश है कि भाई इसको एक बार देखिए, इसको सुधारिए, ये सही प्रक्रिया नहीं है और बिल्कुल ही बच्चों के साथ ये गलत व्यवहार किया जा रहा है। पूरे भारत के यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऐड कर देना, पूरे भारत के जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड है सबका सिलेबस एक ही में मर्ज करके दे देना कि लो भाई पढ़ लो। तो आपको अनुदेशक नहीं चाहिए, आपको चाहिए मल्टीप्लेयर, मतलब हर काम करे। एक बंदा हो जो सिविल का करे, इलेक्ट्रिकल का करे, मैकेनिकल का सब करे और सबसे प्रश्न पूछे। मतलब इस तरह से अनुदेशक भर्ती नहीं होती है और ये सारा सर गलत है, और इस पे बीटीएससी को एक्शन लेना चाहिए और इस सिलेबस पैटर्न को चेंज करना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन पैटर्न को चेंज करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आप इसको अलग अलग करके लीजिए, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग एग्जाम लीजिए, उसमें अलग फॉर्म भरवाइए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग फॉर्म भरवाइए, कंबाइन करके सिलेबस लाना कहीं से जायज नहीं है। उसी तरह से टर्नर, मशीनिस्ट, तमाम मैकेनिकल ग्रुप को ऐड कर दिए हैं, वो भी गलत है, क्योंकि बीटेक लेवल पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एमएबी मोटर मैकेनिक सब अलग हो जाता है और आप सबको कंबाइन कर दिए हैं। तो ये प्रक्रिया बेहद ही गलत है, निंदनीय है और यथाशीघ्र इसको चेंज कर देना चाहिए, मेरा ख्याल यही है। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इसे जरूर चेंज करें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को भी लगता है कि ये गलत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इतना लाइक और शेयर करिए कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो इसके जिम्मेवार लोग हैं और इसको यथाशीघ्र चेंज करें, क्योंकि मैंने सारा एविडेंस दिखा दिया है वीडियो में कि भाई कहां कहां गलती किया गया है। अब गलती सुधारने का काम इस डिपार्टमेंट का है और ये डिपार्टमेंट देखते हैं इस पे कितना एक्शन लेता है। बाकी हम लोग का जो अपना काम है हम लोग करेंगे। हमें कोर्ट की मदद चाहिए तो कोर्ट में भी जाएंगे, न्यायालय से मदद मांगेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे बच्चे नियोजन भवन गए थे, अधिकारियों से मिले थे, मंत्री जी के सचिव से मिले थे, निदेशक महोदय के पास गए, मिलने का प्रयास किए लेकिन नहीं मिल पाए, उसकी छाया प्रति लोग रखे हुए हैं। तो आखिरकार क्या है, भारत लोकतांत्रिक देश है, न्यायालय हम लोग जाएंगे, न्यायपालिका की गुहार लाएंगे, भाई देखिए इस तरह से हम लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है, इसको सुधारा जाए। बाकी आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो में जो बताया गया क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।